दोस्तों, आज मैं आपको बॉलीवुड अदाकारा श्रद्धा कपूर के बारे में बताऊंगा। बॉलीवुड अदाकारा श्रद्धा कपूर 3 मार्च 1987 को मुंबई में पैदा हुई हैं। आपके वालिद का नाम शक्ति कपूर है, जो कि खुद भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बतौर विलन और कॉमेडियन जाने पहचाने जाते हैं। ये भी बताता चलूं, जब भी किसी कपूर फैमिली का जिक्र हो तो ये वाज़ेह हो जाता है कि उनके आबाओ जदाद का तल्लक इंडिया पंजाब से है। अब बात करते हैं श्रद्धा कपूर के बहन भाइयों की। तो श्रद्धा कपूर का सिर्फ एक भाई सिद्धांत कपूर है। आपका भाई सिद्धांत कपूर भी कई एक फिल्मों में अदाकारी कर चुका है और एक्टर है। माजी की मारूफ अदाकारा पद्मिनी कोल्हापुरी आपकी आंटी हैं। इसके अलावा मशहूर गुलकारा लता मंगेशकर, आशा भोंसले भी आपकी करीबी रिश्तेदार हैं। मतलब यह है कि सारे खानदान के अफराद शोबिज़ इंडस्ट्री के किसी न किसी शोबा से मुंसलिक हैं। अब बात करते हैं श्रद्धा कपूर की एजुकेशन की। श्रद्धा ने इब्तदाई तालीम जाना बाई नर्सरी स्कूल और अमेरिकन स्कूल मुंबई से हासिल की है। फिर आपने बोस्टन यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की डिग्री हासिल करने के लिए दाखिला ले लिया था, मगर साइकोलॉजी की डिग्री आप मुकम्मल न कर सकीं और अपनी तालीम को अधूरा छोड़ दिया था, क्योंकि श्रद्धा अपने एक्टिंग करियर में मसरूफ हो गई थी। श्रद्धा कपूर को दूसरी एक्टिव गर्ल्स की तरह बचपन ही से वालदा के कपड़े पहनकर आईना के सामने खड़े होकर एक्टिंग और डांस करने का शौक रहा था। जब श्रद्धा कपूर की उम्र सिर्फ 16 साल थी तो मशहूर अदाकार सलमान खान ने उन्हें एक प्रोग्राम में एक्टिंग करते हुए देखा था और फिर सलमान खान ने उसे अपनी प्रोडक्शन में बनने वाली एक फिल्म के लिए हीरोइन के किरदार के लिए ऑफर कर दिया था। मगर उस वक्त श्रद्धा कपूर ने फिल्मों में एक्टिंग करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी और इसी में अपना फ्यूचर बनाना चाहती थी। मगर बाद में जब श्रद्धा कपूर की उम्र 23 साल की हुई तो उन्होंने अपने फनी करियर का आगाज प्रोड्यूसर अंबिका की फिल्म 3 पत्ती में अदाकारी करके किया। उस फिल्म में श्रद्धा कपूर ने एक कॉलेज गर्ल का रोल अदा किया था, जबकि फिल्म की कास्ट में अमिताभ बच्चन भी शामिल थे। फिल्म 3 पत्ती कोई खास कामयाबी हासिल ना कर सकी, मगर श्रद्धा की एक्टिंग को सराहा गया, जिसकी वजह से श्रद्धा फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नामजद हुई थी। श्रद्धा कपूर की दूसरी फिल्म लव का दी एंड थी। इस फिल्म को यशराज चोपड़ा की प्रोडक्शन में बनाया गया था, मगर बदकिस्मती से ये फिल्म भी कुछ कामयाब ना रही। दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म आशिकी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए थे। फिल्म आशिकी 2 अपने गाने और अपनी स्टोरी की वजह से टीन एजर्स की तवज्जो का मरकज बनी थी। दोस्तों, अब बात करते हैं श्रद्धा कपूर की चंद मकबूल फिल्मों की। तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं: हसीना पारकर, एक विलन, हैदर, गोरी तेरे प्यार में, बागी, ओके जानो और फिल्म हाफ गर्ल फ्रेंड वगैरह शामिल हैं। फिल्म बागी में वो अपने ही बचपन के दोस्त टाइगर श्रॉफ के साथ हीरोइन आई थी। श्रद्धा कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि स्कूल दौर में मैं और टाइगर श्रॉफ एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर हम दोनों ने कभी एक दूसरे को कहा नहीं था। श्रद्धा कपूर अदाकारी, सदाकारी, मॉडलिंग के अलावा एक बहुत ही अच्छी गुलकारा भी हैं और उन्होंने अपनी फिल्म एक विलन के लिए मशहूर गाना तेरी गलियां भी गाया था, जो कि उनके चाहने वालों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। श्रद्धा कपूर के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि श्रद्धा कपूर के वालिद शक्ति कपूर ने जो कई साल मेहनत करके शोहरत हासिल की थी, वो श्रद्धा कपूर ने फिल्म आशिकी 2 के रिलीज होने के बाद ही बहुत जल्द हासिल कर ली थी। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्रीसी है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं।
दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, 2014 में आपका शुमार बॉलीवुड की 10 मशहूर एक्ट्रेस में होता था। उसके अलावा मशहूर मैगजीन फोर्ब्स ने लिखा था कि अंडर 13 इयर्स ओल्ड अगर एक्ट्रेस का मुआवजा किया जाए तो उनमें श्रद्धा कपूर सबसे कामयाब अदाकारा हैं। 2016 में आपकी आमदनी का तखमीना लगाया गया तो श्रद्धा कपूर की आमदनी सालाना 50 मिलियन रुपए थी, यानी उस वक्त वो सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अपनी हम उम्र अदाकारों में थी। दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन श्रद्धा कपूर के बारे में जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई श्रद्धा कपूर के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।